अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहम अब्बास और आप देख रहे हैं खबरनामा। व्यूअर्स, आज मैं आपको डंक के एपिसोड 9 का रिव्यू दूंगी और इसका जो 10th एपिसोड का टीज़र आया है उसको भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सुपर डुपर रिव्यू। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हैदर शादी से इनकार कर देगा और वो भाग जाएगा। हाँ, भागा तो वो नहीं, लेकिन उसने शादी से इनकार ज़रूर कर दिया है। तो कान आप यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, बात एक ही है। हैदर अपनी शादी से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं अमल से शादी नहीं करूँगा। आप भी सोच रहे होंगे कि हैदर ये फ़ैसला क्यों करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि प्रोफेसर हुमायूं के जो खुदकुशी है उसके पीछे अमल का हाथ है। अमल ने फंसाया है प्रोफेसर हुमायूं को और उसने ये बात हैदर को बताई नहीं है। उसने उसे ये बात छुपाई रखी और उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई और एक छोटी बच्ची यतीम हो गई। उसको इस बात का बहुत गुस्सा है कि उसको इससे बात छुपानी नहीं चाहिए थी और वो ऐसे में ये सोचता है कि जो लड़की उसे पहले ही इतना झूठ बोल रही है तो वो आगे जाके क्या करेगी और वो कौन कौन से ड्रामे रचाएगी आगे जाके। तो ऐसे में वो ये डिसीजन ले लेता है कि अब वो अमल से शादी नहीं करेगा। ऐसे में जब हैदर के घर वाले पूछते हैं कि तुमने ये शादी से इनकार क्यों किया, क्योंकि वो तो ये कहता था कि मैं आखिरी सांस तक अमल का साथ दूंगा और मैं सोच भी नहीं सकता उसको छोड़ने का। तो वो ये सोचते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो कहता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये फ़ैसला ले चुका हूँ कि मैं अब अमल से शादी नहीं करूँगा। ऐसे में जो हैदर की फ्रेंड है मिनाल, वो पूछती है कि तुमने ये फ़ैसला क्यों किया। तो वो कहता है कि मैंने मोहब्बत का आखिरी फ़र्ज़ निभाया है। तो यहाँ पर जो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वो यहाँ पर अमल से सच्चा प्यार करता है, तभी उसने ये बात की है कि मैं मोहब्बत का आखिरी फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। यानी कि वो अमल से प्यार करता है, इसलिए वो उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रख रहा है और वो किसी को ये बात नहीं बता रहा कि अमल ने क्या झूठ बोला और क्या ड्रामा रचाया और एक शख्स की जान अमल की वजह से चली गई, इसलिए वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। लेकिन दिल ही दिल में उसके ये बात है और वो ये अपना फ़ैसला बदल चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर अमल को बहुत तकलीफ़ है कि हैदर ने उसे शादी से इनकार क्यों किया है। तो अब हम देखेंगे कि 10th एपिसोड में जहाँ तक टीज़र से मुझे जो आइडिया हुआ है वो ये हुआ है कि उसको बहुत तकलीफ़ है और वो जान के हैदर को टीज़ करने के लिए उसके भाई तौकीर से शादी पर रजामंद हो जाएगी। दोनों के घर वाले जब ये सोच लेते हैं कि वो सफ़ीर से, उसके बड़े भाई से, हैदर के बड़े भाई से शादी कर लेंगे, तो वो रजामंद हो जाती है और वो कहती है कि मैं शादी का जोड़ा पहनूंगी और मैं तमाम फ़राइज़ निभाऊंगी सफ़ीर के साथ शादी करके। अगर अमल सच्ची मोहब्बत करती होती हैदर से तो वो शादी से इनकार भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ये सब कुछ हैदर को टीज़ करने के लिए करेगी, उसकी भाभी बन के जब दिन रात उसके सामने उठेगी बैठेगी। तो ऐसे में हैदर को बहुत तकलीफ़ होगी और वो देख देख के उसका दिल और जलेगा। तो ये फ़ैसला अमल बहुत चालाक दिखाई गई है और वो हरकत करती है जिससे अगले बंदे को बहुत तकलीफ़ पहुँचे। तो ये फ़ैसला वो इसी वजह से करी है ताकि हैदर का दिल जले उसको देख के। फिर इस ड्रामे की स्टोरी आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जो हैदर होगा वो प्रोफेसर हुमायूं की बेटी से माफ़ी मांगेगा और उनकी बेटी से माफ़ी मांगेगा, लेकिन जो उनकी वाइफ होंगी वो उसको माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन उसकी फ्रेंड उसको कहेगी कि उसको इस बात का बहुत रिग्रेट है, आप मान जाएं, वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे, वो ये तमाम हरकतें करेगा और जब उसकी भाभी बन जाएगी अमल तो वो फिर उसको जानबूझ के उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करेगा और वो उसको कमरे में कैद कर देगा और वो बताएगा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अमल को कहेगा हैदर कि ज़्यादती कैसे की जाती है। तो वो इस तरह की कोई हरकत करेगा जिसके बाद अमल फिर चीखती चिल्लाती ग्लास तोड़ती हुई बाहर निकलेगी और वो कहेगी कि इसने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की है। और ऐसे में जो सफ़ीर होगा हैदर का बड़ा भाई, वो उसको लगाएगा थप्पड़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और वो कहीं हद तक मुझे लगता है आगे जाके ऐसा भी कुछ होने वाला है कि हैदर अमल को किडनैप करेगा और वो अपना पीछा छुड़वाएगी उससे। लेकिन देखें अब ये होता है या नहीं होता, लेकिन लगा तो मुझे ऐसे है टीज़र से देख के कि ऐसा शायद हो। जी, तो अब तक की मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सारी हो रही हैं कामयाब और डंक ड्रामे की जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली वैसे ही चल रही है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये ड्रामा अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है और आगे जाके मज़ीद और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको डंक का ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि आगे जाके ड्रामे की क्या स्टोरी होने वाली है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ख़बरनामा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।